हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट और वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो हमारे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये दुनिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो किए हुए हैं, ये सारी कहानी हमें समझनी होगी और उसको जो है फिर सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे फिर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज किया है। ठीक है, तो किस पार्ट को किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, यही कहानी हमें समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पे कुछ लोग जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये स्लाइड पढ़ने लगेंगे, तो बोलेंगे इसमें गलत क्या है। गलत कुछ नहीं है, मेरा रोल इतना है कि यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ रिलेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको चीजें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो पार्ट हैं, ये दुनिया के किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है, ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट था, यहाँ से कौन कौन से पार्ट जो है हमने अडॉप्ट करे हैं। तो बात करेंगे फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का क्या मतलब है? फेडरल स्कीम का मतलब है कि जो संघ है और राज्य हैं उनका प्रोविजन, यानी कि पावर का डिवीजन किस तरीके से सेंटर और स्टेट में होगा, और इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? फेडरल सिस्टम या फेडरल स्कीम बोला जाता है। और ये पैरामीटर ये कहां से अडॉप्ट किया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। सबसे ज्यादा चीजें जो हमने अडॉप्ट करी हैं वो इसी एक्ट से करी है। ये एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की जो ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस से कहां से अडॉप्ट किया है? 1935 के एक्ट से। नेक्स्ट, जस्टिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं, ये किस एक्ट में जो है हमने अडॉप्ट किया है? ये 1935 के एक्ट से ही हमने लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन हमने इस एक्ट से लिया है, जबकि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमने कहां से अडॉप्ट करा है? ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट करा है, जिसको व्यामार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी, ये तो हमने कहां से अडॉप्ट करा? ये 1935 के एक्ट से अडॉप्ट करा। नेक्स्ट, सेकंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें हमने अडॉप्ट करी। हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो वो किस बेसिस पे कर रहे होंगे? जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी के आसपास कुछ चीजें, वो एक्टिविटीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियली सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो ये जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्लोज होंगे ये हम जनरली कहां से अडॉप्ट करेंगे? ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिससे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में क्या बनते हैं? रूल। तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, आप लोग देखेंगे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। ऐसा कहीं नहीं बोला जाता कि आप इंडिया का सिटीजनशिप का कार्ड अलग है जबकि किसी स्टेट की सिटीजनशिप का कार्ड अलग है। सेम ऐसा ही ब्रिटिश में है। जबकि यूएस में अगर हम देखेंगे तो वहां पे सेंटर की सिटीजनशिप अलग से मिलती है और किसी पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप अलग मिलती है, इसको बोला जाता है ड्यूअल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट ऑब्वियसली पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो ब्रिटिश से अडॉप्ट हमें करेंगे। प्रोग्रेटिव रिट्स, रिट्स का प्रोविजन यहाँ पे होगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकेमरलिज्म, बाइकेमरलिज्म का क्या मतलब है? दो सदन, टू हाउस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? बाइकेमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है, ये हमने कहां से अडॉप्ट करी है? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम जनरली ऐसा देखते हैं कि यूएस की जो सोसाइटीज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। तो यहाँ पे क्या बात करी जाएगी? यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करी जाएगी, न्याय की बात करी जाएगी। तो न्याय और फंडामेंटल से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ से हम लोग अडॉप्ट करेंगे? ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और जुडिशियल रिव्यू,
याद रखें जुडिशियरी कहां से अडॉप्ट करी है, अगर जुडिशियरी पूछे तो ये 1935 का एक्ट है। जबकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि जुडिशियल रिव्यू कहां से है, यूएस के। और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जुडिशियरी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं, चारों आपको याद रखने हैं। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरीके से जो है पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, ये कहानी कहां से है, यूएस से। जबकि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ये कहां से अडॉप्ट किया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इलेक्शन का किसके अकॉर्डिंग होगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जबकि इम्पीचमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यानी भारत के प्रेसिडेंट को और यूएस के प्रेसिडेंट है उनको हटाने का प्रोसीजर जो है एक लगभग सेम ही है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। न्याय की व्यवस्था हमने यूएस से अडॉप्ट करी है, तो डेफिनेटली उनको जो है हैंडल करने की चीजें भी जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट करी होगी। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि सरकार को किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए कानून बनाते समय, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि पार्ट 4 में ऐड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आयरिश से हमने अडॉप्ट करा है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेशन जिनको राष्ट्रपति करता है, ये किस बेसिस पे करता है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हम कर चुके हैं। जबकि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से अडॉप्ट किया है, इम्पीचमेंट हमने अडॉप्ट किया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें और है वो भी आपको याद रखनी होगी। जैसे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें अडॉप्ट करी है, जहां पे सेंटर और स्टेट के पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए तो डेफिनेटली सेंटर को जो है ज्यादा पावर जो है यहाँ पे मिलेगी। अगर सेंटर को ज्यादा पावर मिलेगी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कनाडा टिक करके आ जाना। जैसे कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात यहाँ पे करी गई है। वेस्टिंग द रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर क्या होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिस जो ना तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है ना ही सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे कानून बनाएगा सेंटर। और ये प्रोसीजर, ये जो प्रोविजन है हमने अडॉप्ट करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स हैं, ये हमने अडॉप्ट करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि हमारा गवर्नर की पोस्ट जो है ये कहां से अडॉप्ट करी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये हमने अडॉप्ट करी है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली जुडिशरी हमने अडॉप्ट करी है 1935 के एक्ट से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशियल रिव्यू यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट करा है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि राष्ट्रपति जो है किसी भी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और ये प्रोविजन हमने अडॉप्ट करा है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया से क्या हमने लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ये बनता है जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड। आप किसी भी तरीके से एटलीस्ट एक पैरामीटर को याद जरूर रखें कि जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है ये कहाँ से अडॉप्ट करा है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है। एक नेक्स्ट है जर्मनी, जिसको हम लोग वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इमरजेंसी का क्लोज हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है, 1935 के एक्ट से। जबकि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हमने अडॉप्ट करा है जर्मनी से। सोवियत यूनियन से या सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट करा है, फंडामेंटल ड्यूटीज। जबकि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और आइडिया ऑफ जस्टिस ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सारी चीजें थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हमने कहां से अडॉप्ट किया है। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।